हेलो दोस्तों, सो अगेन आई एम हेयर फॉर यू। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पुराने वाले टॉपिक को, हाउ टू डेवलप आवर विल पावर, राइट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ टास्क दिए, राइट। आई नो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू फॉलो ऑल द 3 काइंड ऑफ टास्क, राइट, बट धीरे धीरे आप उनके ऊपर काम कीजिए। आज हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ थिंग मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा, विल पावर। विल इज एवरीवेयर। विल कब नहीं होती बताएं? ऐसा कौन सा समय है जब विल नहीं होती? आर यू गेटिंग मी? ऑलराइट, वन मोर थिंग। आप अपने सेंसेस से, एंड देयर आर 5 सेंसेस, जो कुछ भी सोच सकते हैं, जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं, जो कुछ भी आप फील कर सकते हैं, जो कुछ भी आप देख सकते हैं, whatever you can see, feel, think, whatever it is, this is everything because of will. हर एक के चीज के पीछे, हर एक अस्तित्व के पीछे, भले ही आप उसे ऑब्जर्व कर पाएं या ना कर पाएं, भले ही आप उसे देख पाएं या ना देख पाएं, there is will, some kind of will working behind everything. Are you getting me? So, what we do now? आपका इमेजिनेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच सकते हैं इस पूरे वर्ल्ड के बारे में? हर एक चीज़ के पीछे विल है, और अगर हर एक चीज़ के पीछे विल है तो इट मीन्स हर एक चीज़ पॉसिबल है। मतलब ये कहीं ना कहीं तो इसकी स्टार्टिंग हुई, और कहीं ना कहीं आज भी इस चीज़ का अस्तित्व है, क्योंकि हम सब उसी की वजह से हैं। हर एक चीज़ जो आप देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, एवरीथिंग, देयर इज विल बिहाइंड एवरीथिंग. And I'm just telling you because you could remind this thing. Fine? Now, what today? Today I'm going to tell you about 2 types of willpower and how this works for us, how we can use this, and this will be useful for you at least to know what exactly this is, because this is connected to us directly. Alright? Okay then. आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद जो भी कुछ आप काम करते हैं, अपने अपने कामों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग स्कूल्स जाते हैं, कुछ लोग अपने किचन में जाते हैं, कुछ लोग अपनी शॉप सब ओपन करते हैं, और आप दिन भर उसके अंदर व्यस्त रहते हैं, अपने काम को हर रोज करते हैं। और आप पहुंचते कैसे हैं? आप कार ड्राइव करते हैं, आप अपना किसी न किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं अपनी जगहों तक पहुंचने के लिए। टेल मी, जब आप कार ड्राइव कर रहे हो, जब आप अपना ऑफिशियल काम कर रहे हो, इवन जब आप कुकिंग कर रहे हो किचन के अंदर, इवन जब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे हो, मे बी न्यूज पेपर, मे बी एनी बुक, राइट, एट द सेम टाइम क्या आप 100% कॉन्शियस हैं जो आप काम कर रहे हो? टेल मी, जब आप कार ड्राइव कर रहे हो तो यू कैन टॉक ऑन फोन, यू डू दिस, यू आर लिसनिंग म्यूजिक, राइट। जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू विल बी टॉकिंग टू समवन और डिस्कसिंग समथिंग टू व्हाटएवर योर कलीग्स, एंड यू आर वर्किंग. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड यू आर इन्वॉल्व completely, but not consciously. You can think about this. Where is your consciousness that time? Who is working behind all those things where you are not alert completely? जहां आप पूरी तरह से ध्यान भी नहीं दे रहे और वो काम हो रहे हैं, फिर भी सुबह से लेकर रात तक एक रूटीन की तरह काम हो रहे हैं, आखिर कौन है जो आपकी हेल्प कर रहा है यहां पर इन सारे कामों को करने में, जो आपके रोजमर्रा के काम है, जबकि आप अपना ध्यान किसी और भी चीजों पे लगाए हुए हो? आई टेल यू, ऐसे सारे के सारे काम जब आप कर रहे हो, आप इन्वॉल्व हो, तो एक मशीन हो, आप एक मशीन की तरह आप काम कर रहे हो यहां पर, और इसके पीछे जो विल पावर काम करती है वो मैकेनिकल विल पावर, मैकेनिकल विल पावर जो आपको हेल्प करती है ये सारे के सारे काम करने में, जबकि आपका इन्वॉल्वमेंट और भी चीजों में है एट द सेम टाइम. सो सपोज यू आर डूइंग अ गुड जॉब, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस. सपोज अगर यही काम जो आप मैकेनिकली कर रहे हो, एक रूटीन वर्क की तरह कर रहे हो,
अगर यही काम आप थोड़ा सा कॉन्शियसनेस गैदर करके इस काम में डाल दो तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस और नो? जो भी काम आप अपनी लाइफ में अनकॉन्शियसली कर रहे हो, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ योर रूटीन लाइफ, अगर आप उसमें अपना कॉन्शियसनेस जो कि नहीं है, अनकॉन्शियसली यू आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स, अगर आप उसमें कॉन्शियसनेस और डाल दो तो आपकी विल ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और जब आपकी विल ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो जाती है डे टू डे लाइफ के अंदर, यू विल गेट रीड ऑफ दैट। आप उनसे छुटकारा पा सकते हो। आप अपनी परफॉर्मेंस को 10 टाइम्स और आई डोंट नो व्हाट कैन बी द लिमिट, किसी भी लिमिट तक बढ़ा सकते हो। डे टू डे जॉब, day to day work. I think this is useful for you. Second thing, this willpower is physiological willpower or body bound willpower. Why this is so? This willpower is governed by your senses. Governed by your senses मतलब जो आपके senses हैं, जो आप देखते हो, सुनते हो, आप बोलते हो, आप फील करते हो, ये सारे के सारे senses इस willpower से connected है। अब यहां पे कैसे इंपैक्ट करता है हमको? कुछ भी चीज ऐसी जो आपके शरीर को चाहिए या आपको अच्छी लगती है, राइट, आपके अंदर एक विल क्रिएट होती है उसको पाने के लिए। और एक्सट्रीम केसेस में, जबकि अगर कोई हैबिचुअल है लिकर के लिए, राइट, नार्कोटिक्स का एडिक्ट्स हो गया है, उनकी आप विल को देखो उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, क्योंकि बॉडी इज डिमांडिंग ऑल दोज थिंग्स, यू हैव प्रोवाइडेड दैट अर्लियर, राइट, नाउ इट हैज कनेक्टेड टू योर विल। कुछ भी करने को तैयार हो जाता है वो व्यक्ति जो इन सब चीज़ों के अंदर पड़ जाता है, क्योंकि ये शरीर से जुड़ी हुई विल पावर है। फाइन, लेकिन अगर आप इस तरह के पागलपन में पड़ते हैं तो आपकी जो फिजियोलॉजिकल विल पावर है ये पूरी तरह से आपको डिस्ट्रॉय कर देती है, और आपकी जो नॉर्मल विल पावर है वो भी डल हो जाती है, राइट। और आप जिस तरह की लाइफ जीते हैं वो सोचने लायक भी नहीं होती। तो इस तरह से आज मैं कंक्लूड करता हूं इन दो विल पावर्स को। फिजियोलॉजिकल विल पावर जो मैंने आपको बताई, इसको अगर आप यूज करो तो आप अपनी बॉडी की पावर्स को पूरी तरह से यूज कर सकते हो इफ यू कैन कंट्रोल योर विल that is being governed by senses. So, right? लास्ट में एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा फिजियोलॉजिकल विल पावर के बारे में। आपकी बॉडी की जो पावर्स हैं अनलिमिटेड है, या इसकी भी पावर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद ही हम इनको यूज़ कर पाते हैं ज़िंदगी में। फिजियोलॉजिकल विल क्या है? आपकी बॉडी बहुत तरह की चीज़ों की डिमांड करती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। बहुत सारी चीज़ें टेम्पटेशन है, लालच हैं, और अगर आप उन लालच में पड़कर अपने बॉडी को हर चीज़ ब्लाइंडली प्रोवाइड करने लग जाते हो, जिस भी चीज़ों में आपको आनंद आ रहा है, ये देखने की चीज़ें हो सकती है, खाने की चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, अगर आप ये सब चीज़ें ब्लाइंडली प्रोवाइड करते हो तो क्या है कि विल पावर आपको बर्बाद कर देती है। दिस कैन डिस्ट्रॉय यू। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दिस कैन डिस्ट्रॉय यू। सो थिंग इज, अगर आप इस विल को अच्छे से यूज़ करो तो यही आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स भी दे सकती है जो अनलिमिटेड हो सकते हैं। आई होप दैट you have understood this thing. My point is clear here. Alright then, what next? In my next video, I will talk about thinking willpower. Right? Thinking willpower is highly impactful and marvelous willpower. This is what you must practice in your life, in day-to-day life. You can practice this, you can learn this, you can strengthen this, and this will create miracles in your life. So my next topic is thinking willpower. Till then, this is my request. If you don't want to miss my videos or this topic, please subscribe this channel.